Good morning, student. Chapter number 9, Instrument of Money Market. The majority period of money market is either 1 year or less than 1 year. Majority period of money market का या फिर 1 साल होगा या फिर 1 साल से कम होगा. Secured and unsecured, both the types of instrument are trade in money market. Money market में secured, unsecured दोनों types के instrument आते हैं. The main instrument of money market के main instrument है treasury bills, commercial papers, certificate of deposit, commercial bills, कॉल नोटिस मनी. सबसे पहले है ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट विच इज इश्यू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ट्रेजरी बिल है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में. ट्रेजरी बिल इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रेजरी बिल्स. गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स बोरो मनी फ्रॉम द शॉर्ट पीरियड टू द ट्रेजरी बिल. जो गवर्नमेंट होते हैं वो बोरो करते हैं मनी शॉर्ट पीरियड्स के लिए किससे? ट्रेजरी बिल के थ्रू. इट प्रोसेस कैश लिक्विडिटी एज द मेजोरिटी डेट ऑफ द ट्रेजरी बिल्स इज आइदर 91 days, 182 days और 364 days. जो ट्रेजरी बिल्स होता है उसकी कैश लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज उसकी मेजोरिटी डेट पीरियड आइदर वो 91 डेज़ के लिए हमने ट्रेजरी बिल परचेज की हो या इशू किया हो, 182 डेज़ के लिए या फिर मैक्सिमम 364 डेज़ के लिए. ट्रेजरी बिल्स इज द जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट पेन ऑन इट. ट्रेजरी जो बिल होता है वो जीरो कूपन बॉन्ड होता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं किया जाता है. इट इज़ इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिमेन एट पार. ये हम इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे, मीन्स हमें डिस्काउंट पे इश्यू करने मिलता है और इसको रिडीम किया जाता है एट पार. फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल ऑफ ₹25,000 इश्यू 25,000 की ट्रेजरी बिल है जिसको इश्यू किया है मार्केट में 23,500 में. इन्वेस्टर को पे करना है ये वाला अमाउंट 23,500 एट पार, दैट इज़ 25,000 ऑन मेजोरिटी डेट. और उनको मिलेगा जब इन्वेस्टर को हम पे करेंगे तो उनको उस टाइम पे पैसे मिलेगा 25,000 जो मेजोरिटी जो उनका इश्यू का पेमेंट था. दिस द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर. जो डिफरेंस बिटवीन है अमाउंट और इन्वेस्टर का रिटर्न. ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो नोन एज द टी बिल्स. ट्रेजरी बिल को शॉर्ट फॉर्म में टी बिल्स भी बोला जाता है. सेकेंड है हमारा कॉमर्शियल पेपर. कॉमर्शियल पेपर्स बिकम मोर पॉपुलर एट द वर्ल्ड लेवल आफ्टर 1980. 1980 के बाद कॉमर्शियल पेपर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल पेपर फर्स्ट टाइम जनवरी में लॉन्च किया था 1990 में. कॉमर्शियल पेपर इज़ अनसेक्योर शॉर्ट टर्म पेपर के लिए कॉमर्शियल पेपर है जैसे कि प्रोमिसरी नोट होता है वैसे ही कॉमर्शियल पेपर भी होता है. इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फंड प्रोक्योर करना हो अगर लेना हो हमको तो ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ इसी बाय द कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट. जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो ये कॉमर्शियल पेपर इश्यू करवाते हैं. कॉमर्शियल जो पेपर्स होता है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो इश्यू करवाते हैं कॉमर्शियल पेपर मिनिमम 7 days के लिए और मैक्सिमम 1 year के लिए. मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year. इट इज़ रेगुलेट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेट करता है. इट इज़ इश्यू फॉर ₹5 lakh और इट्स मल्टीपल एट डिस्काउंट. ये इश्यू किया जाता है ₹5 lakh के लिए या फिर मल्टीपल डिस्काउंट के लिए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल पेपर. इसको दूसरा नाम बोला जाता है फाइनेंशियल पेपर भी. फाइनेंशियल पेपर बोलो, इंडस्ट्रियल पेपर या फिर कॉर्पोरेट पेपर. थर्ड है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये अनसिक्योर नेग्लिजिबल्स इंस्ट्रूमेंट है विच प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करवाते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा डिफरेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ नेग्लिजिबल. ये नेग्लिजिबल मीन्स हम इसमें प्राइस कम ज़्यादा करवा सकते हैं. एंड कैन बी सोल्ड. हम इसको बेच भी सकते हैं. वेल फिक्स टर्म डिपॉजिट. जबकि फिक्स टर्म डिपॉजिट वो नॉन नेग्लिजिबल था. उसमें हम कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करवा सकते और उसको हम सोल्ड भी नहीं कर सकते. शेड्यूल्स बैंक
कॉमर्शियल बैंक आर फ्री टू इश्यू, ये फ्री है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी भी लिमिट है कंडीशन के हिसाब से वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की प्राइस मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए। देन उसके बाद हमारा कमर्शियल बिल। When the goods are purchased on credit, the traders sell the goods, draw as a commercial bill on the other traders purchase the goods। जब गुड्स हम परचेज करते हैं क्रेडिट में तो ट्रेडर सेल करता है गुड्स दूसरे जन को, तो वहाँ पे कमर्शियल बिल्स दिया जाता है परचेस ऑफ गुड्स के लिए। कमर्शियल बिल्स नेग्लिजिबल है, वो भी नेग्लिजिबल्स में अपने कम ज़्यादा करवा सकते हैं। इट इज़ अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टन अमाउंट, यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं अनकंडीशनली कि उसको पे करना पड़ेगा सर्टन अमाउंट इन फुल। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, बहुत टाइप्स के कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे कि एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एक्सेट्रा। व्हेन द बिल ड्रॉन बाय द सेलर, जब सेलर बिल लिखता है, ड्रॉन मतलब लिखना, जो लिख रहा है, जब सेलर बिल लिख रहा है बायर के लिए, मतलब बायर जो भी उसने परचेज किया है समवन ने, तो जो बेच रहा है वो पूरा बिल बना के दे रहा है, एंड बिल्स बिकम ट्रेड बिल, उस बिल को बोलते हैं ट्रेड बिल। When the bill is accept by the commercial बैंक, जब वो बिल कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है तो वो बिल को बोलते हैं कॉमर्शियल बिल। इसका मतलब है कॉमर्शियल बिल का मतलब, अगर एक ट्रेड सेलर है, एक जो सामान बेच रहा है, वो बिल पूरा लिख के बायर्स को दे रहा है और बायर वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हो जाता है ट्रेड बिल। और अगर वो ट्रेड बिल को हम कोई बैंक में लेके जा रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक में, और वो बैंक ने वो बिल को एक्सेप्ट किया, तो वो हो जाता है कॉमर्शियल बिल। द बिल इज़ डिस्काउंटेड, ये बिल जो डिस्काउंट होता है कॉमर्शियल बैंक के पास से कुछ डिस्काउंट वहाँ पे लोग करते हैं और फिर रिक्वायरमेंट जो भी अमाउंट होता है उन लोग पे कर देते हैं। सो जनरली जो कॉमर्शियल बैंक का पीरियड कितना होता है, आइदर वो 60 डेज या फिर 30 डेज या फिर 90 डेज, मीन्स 1 मंथ, 2 मंथ, आइदर 3 मंथ के लिए होता है। सेकेंड है हमारा कॉल एंड नोटिस मनी। कमर्शियल बैंक हैव टू maintain minimum cash balance as per as rules and regulation of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से कॉमर्शियल जो बैंक होता है उसको कुछ मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसे कहते हैं कैश रिजर्व। वन बैंक बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक के पास से पैसे बोरो कर सकती है, ये मेंटेन बैलेंस के लिए, कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ऑल द बैंक हैव टू मेंटेन द रेशियो ऑफ द, जो सारे बैंक को जो भी कैश रिजर्व है वो मेंटेन करना कंपलसरी है। फॉर दिस रीज़न, इसके लिए कॉल मनी मार्केट बिकम इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कॉल मनी मार्केट का कंसेप्ट आया। देन कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है कॉल मनी या फिर नोटिस मनी। कॉल मनी मार्केट में दो मार्केट होता है, एक है कॉल मनी मार्केट जिसमें कॉल मनी और दूसरा नोटिस मनी। नो मॉर्टगेज टू बी गिवन, यहाँ पे कोई भी मॉर्टगेज मतलब कोई भी हमें गिरवी या कुछ भी हमें गिरवी के तौर पे या फिर कुछ भी हमें प्रूफ के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे रखना नहीं पड़ता है कॉल मनी में और नोटिस मनी में, दोनों में कुछ भी हमें मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ता है। अब कॉल मनी का मतलब है when the money is borrowed और लैंड फॉर 1 डे इज कॉल कॉल मनी। अगर कोई मनी है उसको हमने बोरो किया या फिर लिया है किसी वजह से उधार, या फिर हमने किसी को दिया है सिर्फ 1 दिन के लिए, तो उसे कहते हैं कॉल मनी। इट इज़ ट्रांजेक्शन 1 डे, वो सिर्फ 1 दिन के लिए ट्रांजेक्शन हम करते हैं। मोस्टली बैंक आर पार्टिसिपेट, इसमें ज़्यादा करके बैंक ही पार्टिसिपेट करते हैं कॉल मनी में, जिसको इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहा जाता है। मीन्स एक बैंक को ज़रूरत पड़ी पैसे की, उसने दूसरे बैंक को कॉल किया और 1 दिन के लिए उसके पैसे उधार लिया, उसे कहते हैं कॉल मनी, या फिर इंटर बैंक कॉल मनी भी कहा जाता है। ऑल द कॉमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व, हर कॉमर्शियल बैंक को कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है एज पर रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो बैंक को शॉर्टेज के लिए कैश बोरो करना पड़ता है अदर बैंक के पास के उसके पास जो दूसरा बैंक है जिसके पास एक्सेस कैश है उसके से वो बोरो करेगी उस शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने लोन लिया है 1 डे के लिए, इसको कहते हैं कॉल मनी। सेकेंड है हमारा नोटिस मनी। व्हेन द मनी इज़ बोरो, अगर मनी हमने उधार लिया है या किसी को दिया है 2 या 14 डेज़ के लिए, 2 या 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के बीच के लिए, तो उसे कहते हैं नोटिस मनी। तो ये हमारा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। थैंक यू।